नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। मधुबनी के एक निजी होटल के सभागार में बोलेगा बिहार कैंपेन के तहत सखी एवं क्लाइमेट पर्पस संस्था द्वारा ऊर्जा के अक्षुण्ण स्रोत सौर ऊर्जा के सामाजिक सर्वव्यापीकरण हेतु एक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की गई। गायिका काजल कुमारी के स्वागत गान से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सखी संस्था की सचिव सुमन सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा को अधिक से अधिक उपयोग करने हेतु प्रेरित करना है। सरकार को सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए एवं नई योजनाएं बनाने की ज़रूरत है, जिससे लोग लाभान्वित हो सके एवं लोग अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सके। इसके उपयोग से प्रदूषण में भी काफ़ी कमी आएगी। भारत एक सूर्यपुत्र देश है, यहाँ सौर ऊर्जा की प्रचुरता है। सौर ऊर्जा जैसे गैस पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को बढ़ावा देकर देश की ऊर्जा समस्या को समाप्त किया जा सकता है। लोगों को चाहिए कि वे सौर ऊर्जा का लाभ उठाएं, क्योंकि यह लंबे अरसे तक चलने वाला और सस्ता विकल्प है। कार्यक्रम में सौर ऊर्जा के लाभुकों ने भी अपना अनुभव शेयर किया। सौर ऊर्जा पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने हेतु श्रोताओं ने भी सखी संस्था के सचिव सुमन सिंह का धन्यवाद ज्ञापित किया। गौरतलब है कि सखी संस्था पिछले 30 वर्षों से मधुबनी जिला के अंधरा ठाड़ी में कार्यरत है। मछली पालन एवं मखाना की खेती इस संस्था का प्रमुख कार्य है। महिलाओं का समूह बनाकर इनको प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाती हैं, जिससे महिला स्वरोजगार से जुड़कर आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। इसके अलावा चाइल्ड ट्रैफिकिंग, बाल विवाह, बच्चों में शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, बच्चों के केयर एवं प्रोटेक्शन, ड्रॉप आउट, बाल मजदूरी सहित कई अन्य समाजोपयोगी कार्यों में सराहनीय भूमिका निभा रही हैं। भारत सरकार द्वारा एमएसएमई स्फूर्ति योजना के अंतर्गत मखाना प्रोसेसिंग केंद्र में सौर ऊर्जा से जोड़ने का काम कर रही हैं। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोगों की गरिमामयी उपस्थिति रही। मधुबनी से संतोष कुमार गुप्ता, ओम कुमार की रिपोर्ट। बैटरी के लिए आपको बदलना पड़ेगा। बैटरी बहुत महंगी होती है, क्योंकि इन्वर्टर हम लोग यूज करते हैं, बैटरी महंगी हो जाती है। इसमें सरकार की तरफ से जो भी प्लानिंग कर देना सोलर एनर्जी लोगों में आए, उसके लिए क्या फायदा लोगों को हासिल होगा, लगाने के लिए सब तैयार है। उसमें कुछ क्या कोई उसमें सब्सिडी या कुछ है, इस तरह का कोई फायदा हम लोग लगाने के लिए तैयार है। बिजली तो सब कुछ है, या सोलर से है या आपके उन्होंने बताया कि गोबर गैस से है, बिजली चाहिए ही चाहिए। सरकार की ओर से 2001 में बनी हुई जो कमेटी थी, उससे कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। बहुत मीटिंग होते रहे, पता नहीं क्या क्या हुआ। अभी सब बता रहे थे कि इस परियोजना का काम है, ये है वो है। तो मुझे लगता है कि मुद्दे से भटक तो नहीं रहे। अगर यहाँ सोलर एनर्जी के लिए आए हैं, लेकिन ये अब बता रहे हैं और भी जो योजनाएं हैं, जो आई नई योजनाएं इनके पास, जिससे लोग लाभान्वित हो सके, उसके बारे में ये बता रहे हैं। कुछ लोग मेरे बगल में भी वहाँ बैठे हैं, वो चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों में प्रचार प्रसार नहीं है। अभी इन्होंने बताया अभी तक आवेदन नहीं मिल सका, लोगों में प्रचार प्रसार इसका नहीं है। लोगों में प्रचार प्रसार होगा तो लोग आगे आएंगे। ये टैंक वाली बात कहते हैं, सही है। 3 महीने में वो फिश तैयार हो जाता है, 1 महीने में वो 1 किलो का हो जाता है, बहुत जल्दी। और लेकिन हमारे यहाँ अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। कुछ लोगों ने करने की कोशिश की, उसमें एक नई किचन फिश आती है, उसमें डाला जाता है और जल्दी जैसे चिकन है उस तरह वो फिश तैयार हो जाता है। लेकिन उसकी ट्रेनिंग भी मिलनी चाहिए अच्छे स्तर पर। लोगों को पता चलना चाहिए उसकी ट्रेनिंग। लोगों को जानवर लायक तो है, कुछ लोगों ने किया भी है, टैंक जो बनाया बिल्कुल आता है बना के, उसको लोगों ने किया है, अपने घर में लगाया है, मैंने देखा, लेकिन कर नहीं पा रहे। उसके लिए ठीक है, क्योंकि अभी तक सरकारी स्तर पर कुछ नहीं है। पहली बार आई है एनजीओ के स्तर से लेके बराबर कुछ न कुछ लेकर आती रही है और अच्छा काम किया इन्होंने। मैं इनसे बहुत दिनों से जुड़ी हुई, 20 साल से मैं इनसे जुड़ी हुई। जब भी आए कभी भी या शौचालय का निर्माण लेके या फिशरी को लेकर या PhD को लेकर जब भी आए तो कुछ अच्छा काम किया है इन्होंने। अपने स्तर से करने की बहुत कोशिश की। सरकारी स्तर पर नगर निर्माण, सरकारी स्तर पर बस मीटिंग होते रहे, मगर अभी तक ये जमीन पर नहीं। अगर इसकी कोई भी जो भी सोलर एनर्जी जहाँ भी से लोग ले रहे हैं, अगर वहाँ से आसानी से लोग तो मिल जाए
आसानी से लोगों को वहाँ से उपलब्ध हो जाए तो शायद लोग उसमें आगे बढ़ के लगाएंगे, मुझे लगता है। धन्यवाद। कार्यक्रम है वो सौर ऊर्जा के ऊपर है और इसका मकसद है कि हमारे मधुबनी जिला में जो कि यहाँ पे बाढ़ प्रभावित जिला है और साथ में यहाँ मछली मखाने मधुबनी पेंटिंग की काफ़ी प्रचुर मात्रा में कार्य किया जाता है। मखाना पूरे देश में विदेश में भी जाता है, मछली पूरे देश के अंदर जाता है, मधुबनी पेंटिंग तो पूरे विश्व के लिए है। लेकिन इसमें जो हर्डल्स आती हैं वो एक बहुत बड़े पैमाने की बिजली की आती है कि जब भी उनको मौका मिलता है काम करने का उस वक्त बिजली होती नहीं है और दूसरी बात है कि बिजली नहीं होती है तब जनरेटर चलाया जाता है जिससे जितना कार्बन उत्सर्जन होता है वो पर्यावरण को इतना दूषित करता है। तो अब शहर की बात छोड़ दें तो गांव में भी लोग बहुत ही दूषित वातावरण में रहने को मजबूर हैं। तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि जो सरकार है वो सरकार जो हमारा सौर ऊर्जा है उस ऊर्जा के ऊपर जो भी काम कर रही है उसको थोड़ा और बड़े पैमाने पे जिले के स्तर पर उसको लॉन्च करे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वितों को लाभ पहुंचाए ताकि गांव का जो एक वातावरण है वो वातावरण शुद्ध और स्वच्छ रहे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना एनर्जी काम पे लगाएं। तो आज का पूरा विषय इसी के ऊपर है कि किस तरीके से लोगों को मोबिलाइज किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाए। धन्यवाद। आपकी जो सखी संस्था है उसके बारे में भी कुछ लाइन बताइए। सखी जो संस्था है वो पिछले कुछ 30 सालों से मधुबनी में खासकर काम कर रही है और मधुबनी में ही इसका ऑफिस भी है गांव में जहाँ पर कि हम लोग मछली और मखाने के ऊपर विस्तार रूप से काम कर रहे हैं और इसमें तकरीबन 20 से 25 हज़ार परिवार जुड़े हुए हैं मखाना और मछली से जिनके साथ डायरेक्ट हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग ये चाहेंगे कि उनके साथ तो बहुत ज़रूरी है कि वो जो उत्पादन कर रहे हैं उसमें जो पानी की आवश्यकता होती है वो पूरी तरीके से हम सौर ऊर्जा से लें ताकि कम से कम डीजल और पेट्रोल का उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रख सकें। बात है मैम जैसे बता रही थी इंस्टीट्यूशंस के बारे में, तो एक अभी सज्जन थे जो बता रहे थे कि उनके घर में उन्होंने जो इंस्टॉल करवाया है तो लगभग 3 लाख रुपए लगे, 3 पंखे और कुछ हाउस होल्ड यूटेंसिल्स के बारे में उन्होंने बताया कि यूज कर रहे हैं। एक इंस्टीट्यूशन जैसे मैं अपने आप को देख रहा हूँ, यहाँ कैलाश राव भी हैं, यहाँ सर भी बैठे हुए थे सेनलाल साहब, ब्रह्मदेव जी लोग भी हैं, बहुत सारे लोग होंगे। अब सारे लोगों के पास ये बहुत बड़ा प्रतिष्ठान होगा, कोई जरूरी नहीं है एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन ही हो। तो मैं जैसा महसूस कर रहा हूँ कि उसमें एट ए टाइम 5 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट है जो बहुत कठिन है और फिर वो 5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करने के बाद सर्वाइवल उसका कैसा है, आउटकम कैसा है। फिर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो इसके फिर कचरे भी होंगे, वेस्टेज होंगे। कंप्यूटर जब लॉन्च हुआ था तो इसके बेनिफिट्स बहुत दिखाए गए थे, लेकिन आज फिर साइंटिस्ट विचार करने को विवश हो गए हैं कि कंप्यूटर वेस्टेज जो है इसका निस्तारण कैसे हो, इससे कैसे बचा जा सकता। तो फिर ऐसे ही उसमें जो चिप्स इस्तेमाल होते होंगे प्लेट बनाने में उसके जो कचरे होंगे वो क्या फिर इंडिविजुअल पर ही छोड़ दिया जाएगा। तो इंडिविजुअल पर अगर छोड़ दिया जाएगा और सपोज कीजिए किसी के पास एक छोटा सा घर है तो उस कचरा को कहाँ फेंकेगा, फिर तो सड़क को ही उसका बोझ भी उठाना पड़ेगा और जन सामान्य ही उसे ये प्रताड़ित होंगे। इसका प्रचार आगे होना चाहिए और एक प्लान के तहत एक घर में अगर लगाया जाए तो इसमें कितना, एक यूनिट की कैपेसिटी क्या होगी, उसके खर्च क्या आएंगे और आउटकम क्या आने जाता है। फिर अगर वो कहीं अनायास जैसे स्कूल, तो अगर 5 मिनट के लिए बिजली कटती है तो बच्चे वहां कोलाहल मचाते हैं गर्मी में। 100% अगर डिपेंड हो जाए सोलर बैकअप पर तो फिर उसके लिए क्या है विकल्प तैयार करके रखना होगा। तो इन सब मुद्दों पर विचार करना होगा और अच्छी बात है, जरूरत भी है। इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होता चला जा रहा है, उससे बचने के लिए भी जन सामान्य के हेल्थ और हाइजीन को बचाने के लिए इस तरह के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत को अपनाना अच्छी बात है, लेकिन आगे की सारी बातों पर विचार करना
करते हुए और क्या फिजिबल हो सके, लोग लगा सके, यूटिलाइज कर सके इसका। ऐसी कभी परिस्थिति बने कि लोग आएंगे, एक्सपर्ट आएंगे तो बात किया जा सकता है। धन्यवाद। ये कार्यक्रम बेसिकली बिहार के सोलर नीड्स के बारे में बात करने के लिए है कि बिहार में कितनी सौर ऊर्जा के हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे उसको आम लोगों को ईजिली एक्सेसिबल बना सकते हैं। और हम ये भी जानना चाहते हैं कि सरकार का इस पक्ष में क्या, उनकी तरफ से क्या योजनाएं हैं, सरकार क्या कर रही है जो ये सारी सौर योजना लोगों तक पहुँचे। बताइए क्या आज के सौर ऊर्जा के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। सौर आज आप लोग सब जानते ही हैं कि हमारे देश में बिजली की बहुत किल्लत है और हम रिप्लेसमेंट ऑफ पेट्रोल और कोल को हम सौर ऊर्जा से आजकल हम देखते हैं। सौर ऊर्जा बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए आगे, अगर और एक तो इससे हमारे पर्यावरण को भी बहुत फ़ायदा होता है और कोल जो कि हम इमिशन कहते हैं, कार्बन इमिशन, वो भी हमारा बहुत कम होता है इससे। इसीलिए हम सौर ऊर्जा की वकालत हैं। अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम तन्मय मिश्रा है। हम बेसिकली कंसल्टेंट हैं और हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।